नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट लेटेस्ट वीडियो के साथ आज के वीडियो में हम दो चीज़ पे बात करेंगे। एक तो हमारे कई आप में से शुभचिंतकों ने, मित्रों ने, अभिभावकों ने, जिनका हम अभिवादन करते हैं, आप सब ने हमसे पूछा है कि यार तुमको गुस्सा इतना क्यों आता है? अगर तुम गुस्से को कंट्रोल करो तो तुम बाकी वकीलों की तरह लाखों करोड़ों में कमाई कर सकते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में चल सकते हो, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हो। तो क्यों इतना गुस्सा करते हो? तो हम दो उदाहरण देंगे इंडियन जुडिशरी से, इंडिया की लीगल फ्रेटर्निटी से, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसके बाद आपको भी ये जो दो चीज़ हम उदाहरण बताएंगे, उसके बाद आपको भी गुस्सा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये गुस्सा वाला एक फैक्टर पे दो उदाहरण के साथ बताएंगे, और उसके बाद कॉलेजियम वर्सेस कमीशन। हम कॉलेजियम के विरोधी हैं और हम कमीशन के समर्थक हैं। हम यूपीएससी के समर्थन में बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ में बोलते हैं। तो इस पे भी एक बताएंगे, एक बहुत ही छोटी सी रोचक घटना है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक उदाहरण देंगे बिहार से कि कमीशन वाला यूपीएससी वाला आदमी कैसे कॉलेजियम वालों से कई हजार गुना बेहतर जज साबित हुआ है। तो ये गुस्सा वाले पे आते हैं। पहले हम दो उदाहरण दे रहे हैं, इसके बाद आपको गुस्सा आता है कि नहीं ये सुन के, और आपको क्यों लगेगा कि नहीं ये इसका गुस्सा जायज़ है। जो ये सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है, तो केंद्र सरकार अपना सरकारी वकील रखती है पूरे हिंदुस्तान के हर कोर्ट में, मतलब जहाँ जहाँ उनको रखना है, नियुक्ति करनी होती है, और राज्य सरकारें अपना अलग रखती हैं। तो बिहार में भी केंद्र सरकार ने रखा हुआ है अपना, कई 200 कुछ वकील हैं उनके, ये हमने रिसर्च में ये साबित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अघोषित आरक्षण दे रखा है एक जाति विशेष को। बिहार में केंद्र सरकार के जितने वकील हैं, जितने सरकारी वकील हैं, उनका डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकता है, स्टैंडिंग काउंसिल, रिटेनर काउंसिल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब हो सकता है। बट जो जितने हैं उनमें से मिनिमम 50%, थोड़ा ज़्यादा ही है, हमारा रिसर्च बताता है कि वो 55 से 60% के लगभग है, वो एक जाति विशेष के हैं, भारत के कानून मंत्री की जाति के हैं। भारत के कानून मंत्री की जाति को मोदी सरकार ने, जिसने अच्छे दिन लाने का दावा किया था, 50% अघोषित आरक्षण दे रखा है सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बिहार में। अब आप बताइएगा आपको गुस्सा आता है कि नहीं इस पर। और दूसरा उदाहरण ये बिहार सरकार का बताते हैं। बिहार सरकार भी अपना वकील रखती है, गवर्नमेंट प्लीडर, स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एपीपी, स्पेशल पीपी, फलाना ठिकाना, सब कुछ चमचा बेलचा। उसने, बिहार सरकार ने पिछले 15 साल से, जब से ये सुशासन, SHOE, मतलब SHOE लगा के शासन बोलिए, 15 साल के अनुभव के बाद, तो इस सुशासन ने जो व्यवस्था बनाई है बिहार में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की, उसमें इसने भी अघोषित आरक्षण दे रखा है एक जाति को। जो वर्तमान जो एडवोकेट जनरल हैं ललित किशोर जी, इनकी जाति को 50% मिनिमम आरक्षण है। किसी किसी पैनल में तो 70-80% तक चला जाता है, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं फलाना ठिकाना, बहुत से जगह में, बहुत से डिपार्टमेंट्स में 60-70% तक चला जाता है। अब आप बताइए कि जिस बिहार में 300-350 से ज़्यादा जातियों के लोग रहते हैं, वहाँ ऐसा कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करती है बिहार सरकार की, उसको 50% रिजर्वेशन एक जाति को देना होता है सरकारी वकीलों की नियुक्ति में। और ऐसा कौन सा मेथोडोलॉजी वो मोदी जी यूज करते हैं, जो अच्छे दिन लाने का दावा करते हैं, इतना लंबा लंबा प्रवचन फेंकते हैं, मन की बात और धन की बात, और जात की बात नहीं बताते हैं कि उनकी जाति ने, उनकी सरकार ने एक जाति विशेष को जो है सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बिहार में 50% अघोषित आरक्षण दे रखा है। आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आप हमको बताइएगा। जैसे आपने हमसे सवाल पूछा था, हमको फ़ोन करके बताइएगा। अब दूसरा बात, उस पर आते हैं। मेरे एक ब्राह्मण मित्र हैं, जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जाति हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की इतनी कड़वी सच्चाई है कि कभी कभी उस पर बात करना हो जाता है। तो ये हमारी आदत है कि हम जब भी बात आता है तो कॉलेजियम के खिलाफ और कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के समर्थन में बोलते हैं। तो एक बार आज से 2.5 साल पहले उनसे बात हो रही थी इसी पर कि हमारा कहना था कि नहीं, कॉलेजियम हटना चाहिए, यूपीएससी से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो फिर बात आई गई, चली गई। अभी क्या हुआ कि जो पटना वाला स्टिंग ऑपरेशन के बाद कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग अब उसमें से जेल जाने को हैं, और
इसके अलावा भी चूँकि 4.5 घंटे का और जो टेप रिपब्लिक टीवी ने दिया है वीडियो टेप, उसके बाद हो सकता है कि बहुत से और दर्जनों सैकड़ों लोग जेल जाएं, बहुतों की नौकरी जाए। तो वो मेरे से नाराज़ हो गए इस बात से कि उनकी जाति के बहुत से लोग जेल जा रहे हैं, नौकरी से चले गए हैं, नौकरी से जाने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे से बोलचाल करना बंद कर दिया। तो खैर वो और बात है, अब वो क्या करते हैं। तो इसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि कमीशन वर्सेस कॉलेजियम। अब हम बिहार से उदाहरण बताते हैं आपको, कमीशन क्यों कॉलेजियम से कई करोड़ गुना बढ़िया है। हमने पिछले वीडियो में आपको एक अंजनी कुमार शरण नाम के जज का नाम बताया था पटना हाईकोर्ट का, जो कि भारत के कानून मंत्री का चमचा इन चीफ रहा है लगभग 30-35 साल तक। कानून मंत्री के कार्यालय में जिसने कानून सीखा, कानून का प्रैक्टिस सीखा, वो व्यक्ति को मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, इसको किसी दिन साबित करके दिखाऊंगा और इसका जुडिशियल पावर मैं उसी तरह सीज करवाऊंगा जैसे नारायण शुक्ला का एक दिन किया था, इलाहाबाद वाले जस्टिस नारायण शुक्ला का पावर सीज किया था। इनकॉम्पिटेंस के ग्राउंड पर एक दिन इस आदमी को मैं जुडिशियल पावर इसका सीज करवाऊंगा। तो ये उदाहरण हम दे रहे थे कि ये कॉलेजियम का उदाहरण हो गए अंजनी कुमार शरण, पटना हाईकोर्ट के जज, जिनको जजमेंट ऑर्डर लिखवाना नहीं आता है, और अगर वो सही में उनको आता है वो मेरे साथ करें, मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के और मैं हाईकोर्ट में दान दे के चला जाऊंगा और उनके घर में झाड़ू लगाऊंगा, 5 साल का जेल भी जाऊंगा। लेकिन मेरा दावा है कि उनको कुछ आता चाहता नहीं है, इसलिए जब भी इस पर शर्त हम लगाएंगे तो हम जीतेंगे। अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हुए, मेरे ब्राह्मण मित्र जो मेरे से नाराज होकर बोलचाल बंद कर दिए, वो ठीक से इस वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। UN पांजियार नाम के एक IAS ऑफिसर हैं, वो IAS में थे, अब तो वो बिहार सरकार के वो सेवा में रहे नहीं, बिहार काडर के IAS ऑफिसर थे। वो आजकल जज का नौकरी कर रहे हैं, जज का काम कर रहे हैं, जज का जॉब डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो जो टीचर्स ट्रिब्यूनल है, अपलेट अथॉरिटी, इनकम टैक्स बिल्डिंग के ठीक सामने पटना में नियोजन भवन में चलता है। हम उनके सामने पिछले 2-2.5 साल में कम से कम 12-15 बार अपीयर हुए हैं, और हमने कम से कम 500 वकीलों से बात किया जो वहाँ पे जाते हैं, उनके पास रेगुलरली अपीयर होते हैं, और कुछ लिटिगेंट से भी बात किया है। और हमारा जो अपना अनुभव रहा है एज ए प्रैक्टिशनर एंड ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि पटना हाईकोर्ट में हम 5 गो जज ऐसा खोजना मुश्किल हो जाएगा जो UN पांजियार इतना टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, जस्ट हो, फेयर हो, और उनको जो नॉलेज है सिविल लॉ का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, वो पटना हाईकोर्ट के 90% वकीलों में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो पांजियार है, वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, इसलिए वो यहाँ पे उनके टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में पता नहीं कितने पिछड़ी जातियों के लोग ऐसे होंगे पांजियार जैसे, जो आज वो मक्का बेच रहे होंगे, आलू बेच रहे होंगे। पांजियार के टैलेंट को इंडियन स्टेट यूटिलाइज नहीं कर सकता हाईकोर्ट लाके उनको, लेकिन ये अंजनी कुमार शरण को हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है, जिसको जजमेंट और ऑर्डर नहीं लिखना आता है। भैया जो लोग कॉलेजियम का समर्थन करते हो, वो कॉलेजियम के 10 आदमी का नाम बताओ जो कॉलेजियम का प्रोडक्ट है, पिछले 20 साल में पटना हाईकोर्ट का जज बना है। और मैं पांजियार साहब को के बिहाफ में बोल रहा हूँ कि उनके जैसा 10 गो तुम आदमी बताओ जो पांजियार जैसा बढ़िया जज साबित हो सकता है, जितने वो जस्ट हैं, जितने वो फेयर हैं, जितने वो इंटेलिजेंट हैं, जितने वो ऑनेस्ट हैं, और जितने वो पेशेंट हैं। इसीलिए गुस्सा आता है, यही हमारा गुस्सा का जवाब है। बाकी आप लोग विचार करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर प्रसारित करिए, जरूर इनको सब लोगों तक पहुंचाइए, चिराग पासवान को पहुंचाइए, ओवैसी साहब को पहुंचाइए, सबको पहुंचाइए। धन्यवाद, प्रणाम।